हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 3.2 बिलोंग्स करती है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिस मेथड में हमने आपको बताया था कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में ले जाके उस वैल्यू को पुट करते हैं। अब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी हेल्प से आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम इसी पैटर्न के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज है हमारी 3.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर इक्वेशन y = mx + 3। आपको यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस की हेल्प से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जैसे ही आप वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, आप उस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू ऑफ m निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x + 3y = 11। तो इक्वेशन फर्स्ट है ये, और 2x - 4y = -24 इक्वेशन सेकंड है ये। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी 4y - 24। ये इक्वेशन आपका थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4y - 24 + 3y = 11। तो 4y + 3y 7y = 24 + 11। तो 7y = 35। 7 5 35। तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। पुट y इन इक्वेशन थर्ड। पुट y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है आपका 2x = 4y - 24। तो 2x = 4 इंटू y की वैल्यू है 5 - 24। तो 2x = 20 - 24। 2x = -4। 2 2 जा 4। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। अब x और y की वैल्यू आप इक्वेशन में रखेंगे। पुट x एंड y in y = mx + 3। तो 5 = -2m + 3। -3 सेकेंड साइड आएगा, तो 5 - 3 = माइनस का 2m। ये आपका बन जाएगा 2 = -2m। कैंसिल करेंगे 2 से 2, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। आप इन दोनों इक्वेशन को राइट करेंगे, क्योंकि दोनों में x के कोफिशिएंट सेम हैं। तो आप एक काम करेंगे, 2x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म ऑफ y। तो हमने 2x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर ली, 4y - 24। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की है, तो इक्वेशन 2 में इसको पुट नहीं कर सकते हैं, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अच्छा, इक्वेशन 2 में ना पुट करने का रीजन ये होता है कि अगर सेम वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, तो हमारा x और y कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ से हमको वेरिएबल y की वैल्यू मिल जाती है, जो कि है 5। वेरिएबल y
वेरिएबल y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x। x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको वैल्यू ऑफ m मिल जाएगी जो कि है -1। आइए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वर्ड प्रॉब्लम का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other, find them। क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं जिनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका 26 है और वो दोनों नंबर एक दूसरे का मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। तो कह रहा है नंबर्स बताइए, आइए देखते हैं। इसको हम वन वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन कंटेंट हमारा टू वेरिएबल का है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y का जो डिफरेंस है वो 26 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, दैट मीन्स x y का 3 टाइम्स है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू y के टर्म में मिल गई हमको। पुट x इक्वल टू 3y इन 1, तो 3y माइनस y इज इक्वल 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। आपको एक नंबर मिल जाएगा 13। पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल टू 39। तो नंबर्स आर 39 एंड 13। ये रहा आपका आंसर। इसमें आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए सेट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी यहाँ से सेट था कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो यहाँ से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई दूसरे के टर्म में, इस वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, आपको वेरिएबल y की वैल्यू मिल गई और वेरिएबल y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया तो वेरिएबल x की वैल्यू मिल गई। Exercise 3.2 question number 3 part 2nd। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। Supplementary angles मतलब दो तरह के सपोर्टिव एंगल्स होते हैं, एक सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट that means some 180 and complement that means some 90। So let the first angle be x degree। Let the first angle be x and second angle be y। This one is larger and this one is smaller। अब according to question एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री का डिफरेंस कर रहा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस y। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट थर्ड इन वन, पुट x फ्रॉम थर्ड इन वन। 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 2y आ जाएगा 180 माइनस 18, तो 2y आ जाएगा आपका 162 डिग्री।
यहाँ से y आपको मिल जाएगा 81 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। Put the value of y in third. X is equal to 18 plus 81. X is equal to 99. तो लार्जर एंगल आपका आ जाएगा 99 डिग्री। स्मॉलर एंगल आपका आ जाएगा 81 डिग्री और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 18 डिग्री। आपको दिया है लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y। एक्चुअली ये दिया नहीं, आपने एज्यूम किया है। और इनका सम जो है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम 180 और इनका डिफरेंस 18 है। तो इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस वाई। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको वेरिएबल y की वैल्यू मिल जाएगी और वेरिएबल y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी 99 एंड 81। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. चलिए एज्यूम कर लेते हैं। Let cost of one bat is equal to X. Cost of one ball is equal to y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर वो 7 बैट खरीदता है साथ में 6 बॉल्स खरीदता है तो उसको 3,800 पेड करना पड़ता है। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। बट अगर वो 3 बैट्स खरीदता है और 5 बॉल्स खरीदता है तो उसको 1750 पेड करना पड़ता है। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए, तब मुझे इनमें से किसी एक x या किसी एक y के टर्म में पूरे एक इक्वेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आइए हम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x is equal to 1750 minus 5y, x is equal to 1750 minus 5y और whole upon 3. This one is equation number 3rd. Put value of x in equation फर्स्ट। सेकेंड से जनरेट किया है, सेकेंड में पुट नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट करेंगे तो 7 ब्रैकेट में 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया है 3 से। तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y प्लस 18y इज इक्वल टू 004 और 3 का 9 to 11। तो 0 7 5 जा 35 5 कैरी ओवर 3 7 7 जा 49 49 50 52 2 कैरी ओवर 5 7 1 जा 7 5 12 माइनस 35y प्लस 18y 11400 12250 minus 17y 11400 12250 minus 11400 is equal to 17y 85 is equal to 17y
17 5 तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। पुट y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट y इन थर्ड, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 whole upon 3, that means 1750 minus 250 whole upon 3, that means 1500 upon 3, that means 500। तो भैया कॉस्ट ऑफ बैट आ गया 500, कॉस्ट ऑफ बॉल आ गया ₹50 पर बॉल पर बैट।